Hello student, welcome to the fifth lecture of a chapter number 4 determinant. Previous lecture में भी हमने determinant के proof that questions देखे थे. Same kind of proof that questions थोड़े से और बाकी है. Textual ones है थोड़ा ये. They have been in a which one examples में या exercise में दिए हुए questions है. वो वही proof that question देखना है. ये question दिया हुआ है. और for this question in the RHS you have to prove that this will be equal to ABC multiplied with the 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. ये प्रूव करना है. क्लियर? अब देखो यहाँ पे ABC एक जगह दिख रहा है. A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है. सब्ट्रैक्शन से आपको जीरो भी मिल जाएगा. ये यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको जीरो मिल जाएंगे. टर्म्स रिड्यूस भी होगी, 1 डैश होगा, 1 लेस. बट ये टाइप का कोई भी टर्म्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ये जीरो हुआ. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो बी होगा, यहाँ पे माइनस सी, तो जीरो बी माइनस सी. एक भी टर्म कॉमन या सेम नहीं आ रही है. क्लियर? तो यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हो. उस तरह से दो जीरोस लाके पूरा एक्सपांड कर दो और फिर रिक्वायर्ड टर्म आप क्या लेके आओ, सिंप्लीफाइड करके लेके आओ, तब भी चलेगा. सो उस तरह से करना हो तो डायरेक्टली एक या दो जीरोस पहले डिटरमिनेंट में लेके आओ, उससे बाद आगे जाए चलेगा. सेकंड ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल है. ये टाइप के टर्म्स डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन कैसे निकलेगा? If you want to take it common from the which one determinant, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है. बट यहाँ पे देखो ABC बार है तो अंदर के टर्म्स क्या है? 1 upon A, 1 upon B और 1 upon C. बाहर ABC है तो इनटू के साथ अंदर के टर्म क्या है? 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. तो इसका मतलब यहाँ पे ABC में कॉमन लूंगा तो 1 upon A, 1 upon B जैसे जो रिक्वायर्ड टर्म है वो भी मिल जाएगी. इसलिए यहां पे कॉमन नहीं है, फिर भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं. क्लियर? तो व्हाट आई एम टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम अ फर्स्ट रो. नहीं है कॉमन, दिख नहीं रहा है. नॉर्मल केस में हम कॉमन नहीं निकालते इस तरह से. बट रिक्वायर्ड आंसर में टर्म्स कहां पे? अपॉन फॉर्मेट में है और बाहर एबीसी कॉमन चाहिए. सो दैट्स व्हाई वो अपॉन फॉर्मेट भी आ जाए, बाहर एबीसी भी आ जाए, दोनों एक साथ हो रहा है. इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन एबीसी कॉमन ले रहा हूं. नहीं है फिर भी. तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन, तो फर्स्ट रो विल बी डिवाइडेड बाय द व्हाट यू कैन से 1 अपॉन ए. सेकंड रो को डिवाइड करो बी से, यानी कि R2 चेंजेस टू 1 upon B into R2 and the what same way third रो के पास C है तो R3 will changes to 1 upon C into R3. थर्ड रो से हम C कॉमन ले रहे हैं तो बाहर कॉमन क्या आ जाएगा? सो A B C. फर्स्ट रो से A, सेकंड से B और थर्ड से C कॉमन लिया. जैसे कॉमन लिया तो अंदर क्या होगा? यहाँ पे मैंने क्या कहा, किससे डिवाइड किया? फर्स्ट रो को A से, सबको A से डिवाइड करो तो ये होगा 1 अपॉन A प्लस 1. यहां से A कॉमन लिया 1 अपॉन A, यहां से A कॉमन लिया 1 अपॉन A. क्लियर? सेकंड रो से B कॉमन लो सो इट विल बी विच वन? 1 अपॉन B. यहां से B कॉमन लो तो 1 अपॉन B प्लस 1. सेकंड रो से यहां से B कॉमन लो तो 1 अपॉन B. थर्ड रो से C कॉमन लो तो 1 अपॉन C. 1 अपॉन C, यहां पे C डिवाइड करो तो 1 अपॉन C प्लस 1. क्लियर? अब क्या हुआ? ये एबीसी कॉमन आ गया. अब ये कॉलम वाइज देखो, 1 बाय A, 1 बाय B, 1 बाय C. 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C. 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C. ये पूरी टर्म आपकी दिख रही है यहाँ पे कॉलम में. तो इन सबको एक जगह ऐड करो. तो ऊपर नीचे ऐड करना हो यानी कि एडिशन किसका हुआ? रो का. तो यहाँ पे व्हाट वी आर टेकिंग इन अ फर्स्ट रो we are adding the all the other rows. So R1 changes
रो में बाकी की तीनों रो ऐड करो तो बाहर का ABC एज इट इज, ये दोनों ऊपर ऐड होगा तो ये 1 प्लस व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये भी ऐड होगा तो यहां पे भी वही आएगा 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय B प्लस व्हाट यू विल गेट 1 बाय C। सिमिलरली यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C मिलेगा। अब ये जो टर्म्स है वो एज इट इज 1 अपॉन B एज इट इज, 1 प्लस 1 बाय B एज इट इज, 1 बाय B एज इट इज। Here what has been left? 1 upon C as it is, 1 upon C as it is, 1 plus 1 by C will remain as it is. Clear about this one? तो अब आपको जो चाहिए थी वो सेकंड टर्म भी आपकी कॉमन आ गई। So now here what we can say, from the first row, from R1 taking the 1 upon 1 plus 1 by A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, वो फर्स्ट रो से कॉमन यानी कि फर्स्ट रो को उससे डिवाइड करो। सो आउटसाइड द डिटरमिनेंट वी विल गेट ABC मल्टीप्लाइड विद द 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, वो पूरा कॉमन आ गया। ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। What has been left here? It will be 1 upon B, 1 plus 1 upon B, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon C, 1 plus 1 upon C। 1 1 1 कहां पे दिख रहा है? फर्स्ट रो में। 1 1 1 रो में सब्ट्रैक्ट द कॉलम, यानी कि what we have to do it, R2 changes to R2 minus, not sideways column करना है ना, so it will be in a which one? Column। यहाँ पे 1 1 1 रो में है, so subtract the column, so it will be like this one, C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम को बाकी दो कॉलम में सब्ट्रैक्ट करो। So it will be equals to like this one, ABC 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। ये फर्स्ट कॉलम को बाकी दो में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, ये यहां सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट कॉलम सेकंड में माइनस 1 minus 1 0, 1 upon B gone 1, 1 upon C gone 0। So ये यहाँ पे similarly first column subtract to the which one? Third column, 1 minus 1 0, 1 upon B minus करो 0, 1 upon C गया 1। expand कर दो from the first row, expanding the determinant ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B प्लस 1 अपॉन C इंटू ये रो गई, ये कॉलम गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 minus 0 will be which one? 1। So this will be your required term, ABC multiplied with the 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C, which will be equal to required RHS। Clear? लिख लो चलो। चलो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम 1 2 3 दिया हुआ है, सेकंड में 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p, थर्ड में 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 4q, ये आपको दिया हुआ है। ये प्रूव्ड क्वेश्चन है,
इसकी RHS में हमें प्रूव करना है 1, वी हैव टू प्रूव इट। अब 1 लाना है, यानी कि डिटर्मिनेंट में से कॉमन तो कुछ नहीं लाना, बट ये डिटर्मिनेंट में इतने सारे टर्म्स है, तो इतने सारे टर्म्स हो तो हमें सिंप्लीफाइड करके वो सिंपल डिटर्मिनेंट तो लाना ही पड़ेगा, और उसके लिए मेनली वी हैव टू ट्राई टू गेट एज मेनी जीरो एज पॉसिबल। Try to get a 2 zeros either in a 1 row or try to get a 2 zeros in 1 column। ये मेन रूल है, वो तो यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब 1 ही लाना है, चलो एक्सपांड कर दूं, तो एक्सपांशन बहुत लंबा होगा, कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी और डायरेक्ट आपने आंसर 1 लिखा होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। दे आर नॉट गिविंग सिंगल मार्क्स फॉर दिस वे। आपको प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज टू ऑब्टेन द आंसर। तो यहां पे करेंगे किस तरह, तो ये 1 लाने के लिए व्हाट आई विल डू कि पहले मुझे जीरोस लाना होगा। तो जीरोस में ये सबसे मेन टर्म है 1। अगर आपको 1 मिल जाए तो 1 को जो चाहो वो नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसे वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 0 ला सकते हो। ये 1 है, 1 से ये तो p वाले टर्म है, बट नीचे देखो 2, 3 तो नॉर्मल सिंपल टर्म्स हुए ना, तो ऑटोमेटिकली ये 1 से 2 का कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट करो 0। ऊपर नीचे का मतलब रो में, साइडवेज का मतलब कॉलम में। याद रखना ये ऊपर वाला नीचे में, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो में माइनस हुआ, यानी कि चेंजेस हो रहा है सेकंड रो में। R2 changes to R2 minus 2 into which one? R1. Same way R3 changes to, R3 में कैसे चेंज करेंगे? ये 3 है, ये 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करो, तो -3 इंटू क्या आएगा? R1। तो अब यहां पर डिटर्मिनेंट में देखो, फर्स्ट रो तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो फर्स्ट रो 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q एज इट इज। ये 2 से मल्टीप्लाइड होकर यहां पे सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2 माइनस 2 0। यहां पे आपके पास टर्म थी 3 प्लस 2t, उसमें से ये टर्म 2 से मल्टीप्लाइड होकर यहां सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2p दोनों माइनस होंगे, तो -2 माइनस 2p मिलेगा। सेम वे 4 प्लस 3p प्लस 2q है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे माइनस करो, तो इट विल बी अ विच वन? -3 माइनस 3p माइनस 3q। डिटर्मिनेंट ओवर। क्लियर? अब सेम वे फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। कहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? थर्ड में, तो 3 माइनस 3 0। यहां पे ऑलरेडी टर्म थी 6 प्लस 3p, उसमें से ये 3 से मल्टीप्लाई होकर यहां माइनस होगा, तो -3 माइनस 3p। यहां पे ओरिजिनल टर्म कौन सी थी आपकी? 10 प्लस 6p प्लस 4q। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई होकर यहां पे माइनस हो रहा है, तो 3 पे मल्टीप्लाई करके माइनस करो, तो -3 माइनस 3p माइनस 3q। एक सेकंड, यहां पे मैंने गलती कर दी, यहां से यहां सेकंड रो में जब माइनस कर रहे हैं तब 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस कर रहे हैं, सो इट विल बी लाइक दिस वन, माइनस व्हाट यू विल गेट 2 माइनस 2p माइनस 2q। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हुआ? माइनस हुआ। क्लियर अबाउट दिस वन? एक सेकंड, यहां पे क्वेश्चन में देख लेने दो मुझे। हाँ, क्वेश्चन में ही गलती कर दी थी। ये क्वेश्चन में यहां पे इट हैज बीन द विच वन? 3q है, सो दिस विल बी अ विच वन? 3q। दिस विल बी अ विच वन? 3q। अब कैलकुलेशन देख लो, 2p और 2p कट, 3p 3p कट, यहां पे 2q 2q कट, 3q 3q कट। अब जो टर्म बाकी बची वो लिख देते हैं। सो व्हाट हैज बीन द रिमेनिंग टर्म? 1 0 0
ये 1 प्लस p, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 3। यहां पे 1 प्लस p प्लस q, यहां पे 4 माइनस 3 क्या हुआ 2, 3p माइनस 2p will be equal to p, 10 minus 3 that will be equal to 7, 6p minus what you have been given 3p that will be equal to plus 3p, 2q कट 3q कट। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो, कहां से एक्सपांड करेंगे ये पूरा डिटर्मिनेंट, वी विल एक्सपांड इट फ्रॉम द विच वन, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करो तो फर्स्ट कॉलम में ये 1 है, 1 के लिए रो गॉन, कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 7 प्लस 3p माइनस रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 2 6 और 3p दोनों माइनस 6 माइनस 3p, so ultimately it will be 1 which is required RHS। क्लियर, लिख लो चलो। चलो ये जो क्वेश्चन है ना उसमें इक्वल टू 0 प्रूव नहीं करना है, इक्वल टू 0 हैव बीन गिवन, और उस पर से आपको जो प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और यू हैव टू प्रूव दैट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ये दो में से कोई एक टर्म 0 है, यानी कि या तो a प्लस b प्लस c 0 है या तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c है, वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट 0 प्रूव नहीं करना है, वो ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हुआ और उस पर से ये दो रिजल्ट डिराइव करने हैं। तो वापस एक्सपांशन डायरेक्टली नॉट वैलिड। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में कुछ कॉमन लेते थे, एक दो जीरोस लाते थे, उसी तरह यहाँ पे भी करना होगा। तो यहाँ पे भी देखो सब में एलिमेंट सेम है, b प्लस सी प्लस है, a प्लस बी, तो वही तीनों एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, c प्लस है, a प्लस बी, b प्लस सी। हाँ बेसिस अलग है, बाकी तीनों का अगर एलिमेंट देखो तो वो एलिमेंट कॉलम में सेम दिख रहे हैं। तो जिस तरह ऊपर सारे एलिमेंट जब भी इस तरह से सेम दिखे, आगे सारे क्वेश्चंस में बोला हुआ है कि अगर रो या कॉलम में सारे एलिमेंट सेम दिखे तो सबको एक जगह ऐड कर दो, वो एडिशन विल गिव यू द कॉमन टर्म। तो यहां पे भी वही करेंगे हम, इन सबका एडिशन सेम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग, R1 changes to R1 plus R2 plus R3, R1 changes to R1 plus R2 plus R3, यानी कि फर्स्ट रो में ये सब ऐड कर लो, तो वो ऐड करोगे तो क्या होगा, B 2 बार ऐड होगा, C will be added 2 times, A will be added 2 times, so it will be 2 times what you will get, A plus B plus C, it's a twice A plus B plus C। सेम वे यहां पे भी लिखे तो वही आएगा, C 2 times ऐड, A 2 बार ऐड होगा, B 2 times ऐड, so 2 into what you will get, A plus B plus C। सेम वे यहां पे भी थर्ड में भी ट्वाइस इंटू क्या मिलेगा, A plus B plus C, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बाकी की दोनों रो C plus A plus B, B plus C, and then again A plus B, B plus C, C plus A, that will remain as it is। अब फर्स्ट रो में सबके पास ये कॉमन है, तो R1 changes to 1 upon 2 times what you will get, A plus B plus C into R1, यानी कि फर्स्ट रो में से twice A plus B plus C कॉमन ले लो, so 2 कॉमन, A plus B plus C will be taken common, so what has been left here,
1 1 1, then C plus A, then A plus B, B plus C. Again here A plus B, B plus C, C plus A equal to 0. अब क्या दिखा 1 1 1, कहा दिखा रो में 1 1 1, अगर रो में हो सबट्रैक्ट द कॉलम, 1 1 1 कॉलम में हो सबट्रैक्ट द रो। यहाँ पे 1 1 1 रो में है, कॉलम सबट्रैक्ट करो यानी कि C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C1। चलो अब ये अप्लाई करते हैं। चलो अब C2 minus C1 कर रहे हैं तो बाहर का जो 2 है, बाहर की जो टर्म्स है वो है एज इट इज, यानी कि 2 times A plus B plus C remains as it is। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करो। फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में माइनस करें तो फर्स्ट कॉलम में 1 C plus A plus B, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। फर्स्ट कॉलम सेकंड में माइनस हुई, ये 1 minus 1 0 मिलेगा। C plus A यहाँ पे माइनस होगा तो ये A plus B है। जस्ट लुक एट, ये टर्म कौन सी है, A plus B में से C plus A जाएगा तो A plus B minus C minus A होगा। So that will give you the value B minus C। वो आपको क्या देगा B minus C। ये यहां माइनस करो यानी कि ये B plus C है, उसमें से ये माइनस करो तो माइनस A minus B, वो कट होगा। So this will give you C minus A। क्लियर? सेम वे थर्ड कॉलम में से फर्स्ट माइनस यानी कि फर्स्ट को थर्ड में माइनस करो तो 1 minus 1 तो 0 ही आएगा। C plus A यहाँ पे माइनस होगा तो B plus C minus C minus A। C plus A यहाँ पे जाएगा, माइनस C minus A will give you the B minus A। ये यहाँ पे जाएगा तो ये C plus A है, उसमें से ये A plus B माइनस होगा, माइनस A minus B will give you the which one, C minus B that has been equal to 0। उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब दो जीरोस आ गए, एक टर्म कॉमन आ गई तो एक्सपांड करो। सो व्हाट हैपेंस, तो 2 into A plus B plus C as it is। एक्सपांडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, दो जीरो है ना यहाँ पे, तो ये रो गॉन, ये कॉलम गॉन, रो गॉन कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई देम। So it's a B minus C multiplying with the C minus B minus, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो C minus A multiplied with the which one, B minus A that has been equal to 0। Clear? अब इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल बी लाइक दिस वन। क्या होगा, ट्वाइस into A plus B plus C multiplied with the, ये ब्रैकेट एक्सपांड करो, BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस माइनस व्हाट यू विल गेट प्लस BC। इन दोनों का एक्सपांशन हुआ, अब इन दोनों का एक्सपांशन BC आएगा, बट बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज होती जाएगी, माइनस BC। ये एक्सपांशन माइनस AC आएगा, बट बाहर के माइनस से मल्टीप्लाइड होके प्लस AC। ये माइनस AB आएगा, बाहर के माइनस से मल्टीप्लाइड होके प्लस AB, प्लस A स्क्वायर आएगा, बाहर के माइनस से मल्टीप्लाइड होके माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सिंपल बात है, कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब दो में से कोई एक टर्म 0 हो, यानी कि आइदर ट्वाइस इनटू A प्लस B प्लस C विल बी 0। तो एक रिजल्ट आपको जो चाहिए था वो मिल गया। और सेकंड वन, यहां पे ये BC कट होंगे, सो क्या मिला यहां पे, दैट इज माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, देन AB BC AC, सो प्लस AB प्लस BC प्लस CA दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये 2 नीचे जाएगा,
सो एक रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो सेकंड रिजल्ट आपको प्रूव करना है ना, उसके लिए पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, करेक्ट। तो आपको ये जो टर्म मिलेगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, ये जो टर्म आई ना, इसका सिंप्लीफिकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मिडल टर्म नहीं दिख रहे, मिडल टर्म परफेक्ट स्क्वायर में 2ab 2bc 2ca चाहिए, तो मैं तीनों मिडल टर्म सेट कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए होल इक्वेशन हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ताकि मिडल टर्म सेट हो जाए, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। इतना हुआ। अब सारी जो मिडल टर्म है ना, माइनस 2ab, दूसरी मिडल टर्म माइनस 2bc, थर्ड मिडल टर्म माइनस 2ca, उसके आगे पीछे फर्स्ट और लास्ट टर्म सेट करता हूं। माइनस 2ab की फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, लास्ट टर्म b स्क्वायर, माइनस 2bc की फर्स्ट टर्म b स्क्वायर, लास्ट टर्म c स्क्वायर, माइनस 2ca की फर्स्ट टर्म c स्क्वायर, लास्ट टर्म a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो 2a स्क्वायर सेट हो गया, 2b स्क्वायर सेट हो गया, 2c स्क्वायर सेट हो गया, तो इसको हर बार इसी तरह सिंप्लीफाइड करना होता है। So this will become like this one, a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square equal to 0। अब कोई भी स्क्वायर का एडिशन 0 कब होता है? तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये टर्म नॉन नेगेटिव टर्म है, तो एडिशन कभी 0 कब होता है? प्लस माइनस हो तब, बट ये तो सारे पॉजिटिव होंगे, या ये सारे के सारे खुद 0, सारे 0 हुए तो ऑटोमेटिकली उनके स्क्वायर का एडिशन 0 होगा। बाकी कोई वे नहीं है कि ये स्क्वायर का एडिशन 0 ना हो, यानी कि ये सारे टर्म 0 होने चाहिए, यानी कि a माइनस बी 0, b माइनस सी 0 एंड c माइनस a ऑल्सो विल बी 0। इसका मतलब a विल बी इक्वल टू b इक्वल्स टू c, a माइनस बी 0 तो a इक्वल टू b, b माइनस c 0 तो b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, सो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। क्लियर? ओके, लिख लो चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हम बात करेंगे। यही क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ आपको टर्म्स अलग दी हुई है। इट हैज बीन गिवन ABC, then a BCA, then a CAB that has been equals to 0 given, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और यहां पे भी प्रूव वही करना है, either a plus b plus c is equal to 0 or a equals to b equals to c। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, सब में abc 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 दिख रहा है, तो सबको एक जगह क्या करो, ऐड करो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वे। इन सब का एडिशन a प्लस b प्लस c आ रहा है, तो इन फर्स्ट रो एडिंग ऑल अदर रोज, यानी कि r1 changes to r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो ऐड कर दो। सो व्हेन यू एडिंग दैट इट विल गिव यू लाइक दिस वन, a प्लस b प्लस c, ये यहां पे ऊपर ऐड करो तो इट विल बी गिव यू a प्लस b प्लस c, ये ऐड करो तो इट विल गिव यू a
plus B plus C. Then here it will be B, C, A. Then here it will be C, A, B. And that has been equals to 0. उसकी वैल्यू क्या है? 0. तो फर्स्ट रो में सबके पास A plus B plus C दिख रहा है. तो फ्रॉम फर्स्ट रो taking the A plus B plus C common. Taking A plus B plus C common from a first row. So बाहर क्या आएगा? So outside it will be a plus B plus C common. It will be 1, 1, 1. Then what you will get? B, C, A. Then you will get C, A, B has been equal to 0. 1, 1, 1 कहाँ पे है? रो में. 1, 1, 1 रो में हो तो सबट्रैक्ट द कॉलम. एग्जैक्ट यहां से ना पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट वही से सेट हो जाएगा. देखो क्या करेंगे? रो में 1, 1, 1 तो सबट्रैक्ट द कॉलम. तो C2 changes to C2 minus C1 and similarly C3 changes to C3 minus C1. यानी कि फर्स्ट कॉलम को बाकी दो कॉलम में माइनस करो. सो बाहर यहां पे A plus B plus C. फर्स्ट कॉलम 1 B C एज इट इज. ये यहां सबट्रैक्ट हुआ 0. ये यहां सबट्रैक्ट होगा C माइनस B. ये यहां सबट्रैक्ट होगा A माइनस C. इसको थर्ड कॉलम में सबट्रैक्ट करो तो अगेन इट विल बी 0. C यहां सबट्रैक्ट होगा A माइनस B. C यहां सबट्रैक्ट होगा B माइनस C इक्वल टू 0. इससे आगे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं. इसके बाद के पूरे क्वेश्चन सेम एज द विच वन? सेम एज क्वेश्चन नंबर 27. एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन होगा. कोई स्टेप में फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल बी द सेम. क्लियर अबाउट इट? सो ये लिख लो. इसके बाद हम नए टाइप का रूल्स पढ़ेंगे. सो जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन. चलो अब नया टॉपिक, न्यू टॉपिक वी विल टॉक अबाउट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्टेनिंग बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको फॉर्मूला पता है. कुछ ऐसी फॉर्मूला थी 1/2 into what? x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. इस तरह की कुछ फॉर्मूला थी. क्लियर? अब उसी ये जो फॉर्मूला जहां से आ रही है ना, उसका ओरिजिनल मेथड दैट हैज बीन द विच वन? डिटरमिनेंट. तो ये हम जो देखना है वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की कौन से लिए? फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यानी कि वर्टाइसिस A हैव अ कोऑर्डिनेट x1, y1 गिवन. Vertices B have the coordinate given x2 and a y2, and a vertices C have the coordinate given x3, y3. ये दिए हुए हैं. तो फॉर दिस अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा. डेल्टा इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो में x1, y1 यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट, थर्ड टर्म 1. सेकंड रो में सेकंड वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट देन 1. थर्ड रो में x3, y3 और फिर 1. क्लियर? तो अब एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट? तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा. मॉड्यूलस क्यों लिया? क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बट एरिया कांट बी नेगेटिव. इसलिए डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आ जाए उसका मैग्नीट्यूड ले लो और बाहर 1/2. बाहर 1/2. ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करोगे ना, ये 1/2 तो है ही. एक्सपांड करो फर्स्ट कॉलम से. रो कौन? कॉलम x1 इंटू y2 माइनस y3 आ गया. सेम वे x2 से एक्सपांड
y1 माइनस y3, बट x2 माइनस होगा, वो माइनस अंदर जाएगा तो वो y1 माइनस y3 को y3 माइनस y1 में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसका जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन डायरेक्ट आप लर्न कर रहे थे, अब एक्सपांशन की जगह ये फॉर्मूला लर्न करेंगे। क्लियर? ओके, सो दिस विल बी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के थोड़े से क्वेश्चंस देखने हैं। फॉर दैट फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी, हमने 28 तक किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन दैट वी विल टॉक अबाउट। डिवाइड, ये जो स्टार्ट हुआ दैट इज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट हो गई, आपकी 4.1 कंप्लीट हो गई, 4.2 के सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। 4 मिसेलिनियस में भी प्रूव्ड वाला यानी कि आपका 60% मिसेलिनियस भी खत्म हो गया है। अब यहाँ पे 4.3 के क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी के वर्टाइसिस दिए हुए, point A have been given which one 2,7, point B has been given which one 1,1, and a point C that has been given which one 10,8. For this we have to find out the area of a triangle. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू x1 y1 1, नेक्स्ट में x2 y2 1, थर्ड रो x3 y3 1। क्लियर? सो नाउ x1 y1 की जगह वैल्यू डालो, x1 2 y1 7, then 1, x2 y2 1 1 1, x3 y3 10 8 1। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। बस इसको एक्सपांड कर दो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नॉर्मल एक्सपांशन ही करो। तो 2 इंटू रो गॉन कॉलम गॉन क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो इट विल बी 1 माइनस 8, देन माइनस 7, अगेन रो गॉन कॉलम गॉन 1 माइनस व्हाट यू विल गेट 10 प्लस 1, रो एंड कॉलम गॉन क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, ये रो गई ये कॉलम गया, 8 माइनस 10। क्लियर? ये माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, माइनस 9 इंटू माइनस 7 प्लस 63, माइनस व्हाट यू विल गेट हियर, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2। तो 63 माइनस व्हाट यू गेट 16, so 53 minus 6 that will be equal to 47। ये 47 आया, so the area here will be equal to, so area of the triangle will be equals to what, 1/2 into modulus of the which one value of determinant, determinant की वैल्यू 47 का मैग्नीट्यूड 47 डिवाइड बाय 2। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट 30th one में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि फॉर ट्रायंगल ABC your vertices has been given, vertex A is given k, 0, vertex B has been given 4, 0, and a vertex C has been given that has been the what 0, 2, right? For this triangle, area has been equals to, area of the triangle is which one 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है k, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ which one k। तो फिर से एरिया के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, डिटर्मिनेंट में x1 k, y1 0 1, x2 4, y2 0 1, x3 0, y3 2 1। Expand this determinant to k into ro gone column gone 0 minus 2, minus 0 पे तो 0 ही एक्सपेंशन, प्लस 1, 4 2s are 8 minus 0, so it will be minus 2k प्लस 8 होगा। अब क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैज बीन इक्वल्स टू,
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट 4। एरिया की फॉर्मूला क्या होगी 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 4 अपॉन का 2 सामने ले जाओ तो मॉड्यूलस ऑफ -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड जब भी ओपन करो इट ऑलवेज हैव 2 केसेस, वन टाइम प्लस मैग्नीट्यूड के अंदर अननोन, सामने एक नोन वैल्यू हो तो मैग्नीट्यूड ओपन करना पड़ता है, और वहां पे मैग्नीट्यूड ओपन करने के लिए 2 केसेस, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, प्लस लोगे 8 कट जाएगा तो -2 के 0 सो k विल बी 0। यहाँ पे 8 सामने जाएगा तो -2k इक्वल टू -16, so k must be equal to 8, so that will be the possible answers। क्लियर, लिख लो। So next question. Point A has been given k, 2. Point B has been given 4, 6, and point C has been given a 2, 6. You have to find out which one area of a triangle 4 दिया हुआ है, k फाइंड करना है। ये सेम क्वेश्चन हुआ ना। चलो तो करते हैं पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा डिटरमिनेंट डेल्टा। क्या है डिटरमिनेंट डेल्टा की फॉर्मूला x1 y1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट k and 2, थर्ड वन विल बी 1, फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 and 6 and 1, लास्ट वन 2 and 6 and 1, तो ये आपका डिटरमिनेंट होगा। इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो k इंटू रो गॉन कॉलम गॉन 6 -6 -2 again row gone column gone, so it will be equal to 4 -2। clear about this one? ये रो गया ये कॉलम गया, it will be 4 minus what you will get 2 plus 1, row and column gone, 6 4s are 24 minus what you will get 12। clear? तो यहाँ पे ये 0 into k will become which one 0, 2 into -2 क्या होगा -4, 24 minus 12 will be equal to 12, 12 minus 4 क्या आया 8, तो ये 8 आया। तो what is the formula to obtain the area? Area is equal to 1/2 magnitude of delta, तो 1/2 magnitude of delta यानी कि 1/2 into modulus of 8 जो क्या होगा 4, और ऑलरेडी एरिया हमें 4 दिया ही है, तो अब k कहां से लाएंगे? दैट्स द मेन क्वेश्चन कि यहां पे हमें तो लाना था k। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए अननोन वैल्यू चली जाए। आगे वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि जैसे मैंने कंपेयर किया 1/2 -2k + 8 इज इक्वल टू 4 आएगा, तो डिटरमिनेंट के अंदर k आएगी, सामने जो गिवन वैल्यू थी उससे कंपेयर किया तो हमें k मिल गया था, बट यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में ही k नहीं है, तो k कैसे निकालेंगे? तो यही देखना है कि अगर आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में k ना आए तो उससे जो एरिया आया वो और गिवन एरिया इक्वल है या नहीं वो चेक करो। इक्वल है ना, अगर इक्वल है then we can say that for every k belongs to R, यानी कि k की कोई भी रियल वैल्यूज लोगे, for any real values of k what you can say area of a triangle will be equal to 4, यानी कि इसका सॉल्यूशन आएगा k को कोई भी वैल्यू डालो, सिंपल है ना, k में 1 डालू ये 8 होगा, एरिया 4 होगा, k 2 डालू ये 8 ही रहेगा क्योंकि 2 into 0 0 ही होगा, तो एरिया 4 ही रहने वाला है, यानी कि k की कोई भी वैल्यू के लिए ये आंसर आपको एरिया 4 मिलेगा। सपोज यहां पे आपको दिया होता 5 और यहां पे आता 4, यानी कि वो मैच नहीं करता,
तो यहाँ पे k बिलोंग्स टू r की जगह आता फॉर नो वैल्यूज ऑफ k। क्या आता? फॉर नो वैल्यूज ऑफ k एरिया कैन बी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो देखना है उसके लिए बात करें। इन दैट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कुछ उसके बाद 32nd क्वेश्चन जो देखना है दैट हैज बीन पॉइंट A is given a comma b plus c, point B have been given b comma c plus a, point C have been given a comma c comma a plus b, c comma a plus b. Clear? We have to prove that points A, B, C and C are collinear। ये प्रूव करना है। अब ये जो थियरी थी उसमें तो कोलिनियर पॉइंट की कोई बात की नहीं थी, बट सिंपल बात है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एरिया होगा। एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। बट अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अगर वो एक पॉइंट भी बाहर है तो ट्रायंगल बनेगा तो एरिया होगा। एक लाइन पे है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया हो जाएगा 0। तो बस वही कंडीशन है कि अगर 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं तो जो एरिया की फॉर्मूला है उस एरिया की फॉर्मूला में डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए 0। तो उसके लिए डिटरमिनेंट क्या है एरिया की फॉर्मूला में? डेल्टा इज इक्वल टू x1 y1 1, सेकेंड पॉइंट x2 y2 1, थर्ड पॉइंट x3 y3 1। चलो अब यहां पे वैल्यू डालते हैं। सो x1 हैज बीन इक्वल टू a, y1 b प्लस c 1, x2 b, y2 c प्लस a 1, x3 c, y3 a प्लस b 1। क्लियर? अब ये वैल्यू 0 प्रूव करनी है तो देखो इन दोनों का एडिशन, a प्लस b प्लस c दे रहा है तो एडिंग फर्स्ट कॉलम टू द सेकंड कॉलम यानी कि C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। इसको यहां पे डायरेक्ट ऐड कर दो ताकि सिमिलर टर्म्स मिल जाएंगे। A B C, ये होगा A प्लस B प्लस C, ये भी होगा A प्लस B प्लस C, ये भी होगा A प्लस B प्लस C, 1 1 1। अब सेकंड कॉलम के पास A plus B plus C common है, so from a second column taking A plus B plus C common, so what you will get here? This will be equal to A plus B plus C into determinant में first column as it is, A plus B plus C से डिवाइड करो तो 1 1 1, थर्ड कॉलम भी 1 1 1। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, if any two row or any two columns of a determinant are identical, exact same, value of determinant will be a 0. So C2 is equal to C3, यानी कि एरिया 0 हुआ। एरिया कब 0 होता है? When triangle does not form, that means points are collinear. Points are what you can say collinear. Clear? देख लो ये